Hello everyone, this is my new YouTube चैनल MPPSC मास्टर। दोस्तों, मैंने आपको ग्रुप में एक लिस्ट दी हुई है। उस लिस्ट में कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। ये वो हॉट टॉपिक हैं जो लगभग आपकी MPPSC में एवरी ईयर प्रीलिम्स में आते हैं। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से हम उन हॉट टॉपिक को छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से 10-15 मिनट्स की वो वीडियो रहेगी, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, कुछ फैक्चुअल चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, डेटा दिया जाएगा। उसी के रिगार्डिंग आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है हमारे मध्य प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। यानी आपका जब आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक टॉपिक दिया है मध्य प्रदेश में परिवहन। उस टॉपिक के को आज कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक स्लाइड पे ले जा रहा हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि लास्ट ईयर में क्या क्वेश्चंस आए थे उस टॉपिक से, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जनरली परिवहन वाला जो टॉपिक होता है आपका, काफ़ी NH दिए होते हैं और आपको एक वर्डन लगता है कि यार इतने सारे NH को मैं कैसे याद रखूं, किस तरीके से चीज़ें रिकॉल करूं, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आता है और आप चीज़ें भूल जाते हैं। तो आज ये सारी चीज़ें आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है ये आज समाप्त हो जाएंगी। आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से हमारे NH की डिज़ाइन की गई है। तो आपको स्क्रीन पर एक NH दिख रहा है ना, जिसमें 81 क्वेश्चंस पे एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चुनाव नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो आपको सूची फर्स्ट यानी लिस्ट में कुछ NH दिए हैं, जिसमें कुछ नाम है जैसे NH 30, 39, 46, 44, और उसके सामने ये लिखा है कि वो किस प्लेस से यानी किस जगह से गुजरता हुआ है। जैसे खजुराहो दिया है, भोपाल दिया है, सागर और जबलपुर, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अब जिस बच्चे को यदि NH का इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये क्वेश्चंस गलत कर देगा। ठीक, जस्ट मैं आपको सेकंड साइड वाले क्वेश्चंस की ओर ले जाता हूँ। और ये क्वेश्चन आया था आपके 2019 में। क्वेश्चन ये था कि इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले NH का संशोधित नंबर क्या है ना। यानी उस NH का नेम बताना था जो आपके इंदौर को आपके जयपुर से जोड़ता है। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन हैं। अब ऐसे आप यदि याद नहीं कर पाएंगे, चूँकि 50-60 NH दिए गए हैं, कब तक आप रटेंगे चीज़ें। तो आज इस चीज़ को हम आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए NH को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश का मैप याद होना चाहिए दोस्तों। जनरली यदि आपको मैप याद नहीं होगा ना तो आप लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैंने आपको मैप दिया है, ये आपको याद होना चाहिए, चूँकि आप मध्य प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं। तो उसमें से आप एक चीज़ ये देखेंगे कि मेजर सिटी है ना, ये आपको पता होना चाहिए। यदि मैं आपसे बोलूँ कि ग्वालियर कहाँ है तो आप बोलोगे सर ये ग्वालियर रहा। यदि मैं आपसे बोलूँ भोपाल कहाँ है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये भोपाल रहा। यदि मैं आपसे पूछूँ जबलपुर किस जगह है तो आप बोलोगे सर जबलपुर ये रहा, सागर ये रहा, इंदौर ये रहा, रीवा ये रहा। इस तरीके से चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इतना आप पढ़ लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होंगी। ठीक है, अब हमें पढ़ना है NH। तो देखिए NH को पढ़ने के लिए हमने 2 टाइप से NH को डिवाइड किया हुआ है। किस तरीके से, एक मैंने आपको डिवाइड किया है इवन डिजिट में और दूसरा मैंने आपको डिवाइड किया है ऑड डिजिट में। अब आप बोलेंगे सर इवन और ऑड का क्या मतलब है। तो दोस्तों ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि इवन मतलब होता है सम संख्याएं। सम मतलब क्या, जैसे जो 2 से डिवाइड होती है, जैसे 30, 34, 44, 46, ये क्या है, हमारे इवन नंबर है। और जस्ट उसके बाजू में दिया है मैंने ऑड नंबर। अब मैंने ये 27, 39, 43, 45 ये क्यों लिखा हुआ है 30, 34। तो दोस्तों ये दोनों NH जो नंबर दिए गए हैं ना, ये मेन NH हैं जो आपके मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आपको इसमें क्या याद रखनी है, जो आपके इवन नंबर होंगे, इवन नंबर आप समझे, यानी NH 30, NH 34, NH 30, 34, 44, 46 और 52। इसका अरेंजमेंट हम पहले जमाएंगे, देन उसके बाद जो ऑड नंबर होंगे हमारे पास, मतलब NH 27, 39, 43, 45, 47, इसको हम जस्ट बाद में जमाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको जो लास्ट स्लाइड थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कुछ इवन हमारे पास NH हैं। ठीक है, इवन मैंने क्या क्या बताए थे। इवन में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों इवन में एक तो आपके MP से 30, ठीक है, 34, और क्या बताया था मैंने, 44, 40, एक मिनट,
44 बताया था मैंने आपको, है ना। और क्या बताया था, 44 बताया था मैंने आपको, 46 बताया था और 52। अब देखिए आपको मीन क्या याद रखना है, जो भी आपके जो इवन नंबर वाले होंगे यानी सम नंबर वाले होंगे, सम संख्या जिसमें आएंगी, उनको आपको अरेंजमेंट करना है इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन कहलाती है दोस्तों, ये कहलाती है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन। यानी जो भी ये NH आएंगे ये इस डायरेक्शंस में आएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ याद रखनी है, ये एक्चुअली यदि आप अपनी ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो ये नंबर बढ़ते जाते हैं। कैसे बढ़ते जाते हैं आप समझिए आपको। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे NH 30 बना दूँ, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट कौन सा था हमारा 34, ठीक है, क्लियर हुआ। इससे आगे आएंगे हम 44 और यहाँ आएंगे 46 और यहाँ आएंगे 52। ये बात आपको क्लियर हुई सभी को कि हमने किस तरीके से इसको बढ़ाया हुआ है, किस डायरेक्शंस में ले गए हम इसको, हम ले गए ईस्ट से वेस्ट। यानी ये ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है। जैसे जैसे इस साइड जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, इसके नंबर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। 30, 34, ऐसा नहीं है कि यहाँ 44 हो गया, यहाँ 34 हो गया, नहीं हुआ ना, सीधे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है एक माइंड मैप के तौर पर, ठीक है। अब हम इसी तरीके से बनाएंगे NH की डिज़ाइन हमारे मध्य प्रदेश के एक ब्लैंक मैप में, ठीक है। तो देखो पहला मैंने आपको बताया था कि हमारा एक NH है, क्या बोला था मैंने आपको, NH नंबर 34, सॉरी 30, पहले स्टार्टिंग मैंने आपको 30 बताया था। तो देखिए 30 कहाँ से निकलता है, हमारे रीवा से। तो मैंने आपको बताया था इसके पहले कि आपको लोकेशन याद होनी चाहिए दोस्तों, मतलब मध्य प्रदेश के जिलों की लोकेशन। तो ये निकलता है हमारे रीवा, ये पॉइंट आउट किया हमने। फिर रीवा से बढ़ता है हमारा कटनी, दीन आता है हमारा जबलपुर, दीन आता है हमारा मंडला, और ये मंडला से पास आउट हो जाता है CG की ओर। यानी ये मैप हो गया आपका इस तरीके से। तो ये कौन सा हो गया हमारा NH 30 हो गया, ठीक है। अब हमारा 34 कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इसके वेस्ट साइड होगा, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं NH नंबर 34। ये है हमारा 34। अब देखिए 34 कहाँ से जाता है, तो ये निकलता है हमारे छतरपुर से। ये छतरपुर हो गया, फिर एक जगह है हीरापुर, फिर ये दमोह, देन ये जबलपुर, देन ये जबलपुर, और फिर एक जगह है सिवनी लखनादौन, है ना। तो ये आता है इस डायरेक्शन में और ये जाता है महाराष्ट्र की ओर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कौन सा था 44। तो यहाँ हम बनाएंगे 44 को, 44। तो दोस्तों 44 वेट, जो 44 है दोस्तों, 44 आता है हमारे उत्तर प्रदेश से, और यहाँ पे है हमारा सागर जिला। कौन सा जिला, सागर। ये सागर से मूव करता है, ये जाता है नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर के बाद ये जाता है यहाँ पे लखनादौन। यहाँ यदि मैं नरसिंहपुर को N लिख दूँ, सागर को S लिख दूँ, लखनादौन को लिख दूँ, ये एक सिवनी डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास एक जगह है, और देन ये NH 34 में मिल जाता है, और यहाँ पे ये पहुँच जाते हैं महाराष्ट्र की ओर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। और जो इंडिया का सबसे बड़ा NH है दोस्तों, ये NH 44 ही है। किसका, इंडिया का, है ना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, 44 तक पहुँच चुके हैं हम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो था हमारा NH नंबर 46। ये है हमारा NH 46। अब 46 आता है, ये आपने सुना होगा ग्वालियर, यहाँ पे है, ये शिवपुरी, ये गुना, ये जबलपुर, ये नर्मदापुरम, और ये बैतूल। दोस्तों ये वाला जो NH है ये है NH 46, और यह है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा। अब जब सबसे लंबा है तो हम इसकी लंबाई भी पता होनी चाहिए दोस्तों। तो इसकी लंबाई है 634 किलोमीटर। लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, है ना, NH 46 का। यदि मैं आपको लोकेशन बना दूँ, ये ग्वालियर, ये शिवपुरी, ये गुना, ये भोपाल, ये नर्मदापुरम, और ये बैतूल, ठीक है। क्लियर हुआ। हम कहाँ थे, 30, 34, 44, 46,
और उसके बाद आना है आपको NH52 पढ़ना है, ठीक है। ये 52, देखिए इससे क्वेश्चन आ चुका है ना। अब 52 पढ़ते हैं। तो देखिए 52 क्या है, ये आता है महाराष्ट्र से, ये महाराष्ट्र से आता है। यहाँ पे है बड़वानी, बड़वानी से दीन आता है ये इंदौर, इंदौर से ये पहुँचता है यहाँ पे देवास, देवास से यहाँ पे पहुँचता है शाहजहाँपुर, राजगढ़, और देन ये पहुँचता है राजस्थान, राजस्थान। ये आपका रहा इंदौर, ये रहा आपका देवास, ये रहा आपका शाहजहाँपुर, ये आपका रहा राजगढ़, और देन ये राजस्थान। तो ये क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश का कौन सा NH है जो इंदौर से जयपुर को जोड़ता है ना, तो ये था NH52। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हैं आपके मेजर NH, कौन सी नंबर वाले, ये हैं आपके E1 नंबर वाले, ठीक है। 30, 34, 44, 46 और 52। इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रहेगी। जब ये मैप कंप्लीट हो जाएगा ना, तो ये दोस्तों लगभग इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये आपका था 34, ये 30, 32, 44, 46 और 54। ये आपको याद हो गई। मेज़र आपको याद क्या करना है, 30 याद होना चाहिए आपको, 34, 44, 46 और 52, ये आपको नंबर याद होने चाहिए। देन आपको इनका अरेंजमेंट आना चाहिए कि हमें ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की ओर इसको ले जाना है, और इस तरीके से ये आपका मैप क्रिएट हो गया, ठीक है। किस नंबर का हुआ, ये आपका हुआ हमारे E1 नंबर का, ठीक है। अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे ऑड नंबर वाले। चलिए इस मैप को मैं ब्लैंक करता हूँ, रफ करता हूँ। चलिए अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑड नंबर कौन कौन से थे दोस्तों। एक था हमारे पास 27, एक था 39, एक था 43, 45 और 47, ठीक है। अब हम इनकी डिज़ाइन करेंगे। तो पहला था हमारा NH27, ठीक है। तो NH27 का मैं अगर मैप बनाऊँ आपको, तो ये निकलता है हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, ये शिवपुरी, ठीक है। और ये आता, आपने एक जगह सुनी होगी पोरबंदर, सुना है ना। पोरबंदर से राजस्थान, यानी गुजरात से आता है राजस्थान, ये गुजरात हुआ, ये राजस्थान हुआ, और ये इंटर करता है आपके शिवपुरी में, शिवपुरी में, और देन यहाँ से निकल जाता है यूपी की ओर, ठीक है। कौन सा, NH27। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों, ये वो NH है जो हमारे इंडिया में ईस्ट इंडिया को वेस्ट इंडिया से कनेक्ट करता है, सिलचर असम तक जाता है। ये भी MPPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। दिन आपने एक चीज़ सुनी कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज यानी पुल, तो वो भी बना है हमारे NH नंबर 27 पे। किस रिवर पे बना हुआ है ये बना हुआ है सिंध नदी पर, ठीक है। इसके पहले था एक तवा नदी पे, यहाँ पे था पहले एक सबसे लंबा, ठीक है। अब उसकी जगह पे न्यू अगर हम लेटेस्ट अपडेट करें तो NH27 पे सिंध नदी पे शिवपुरी में एक सबसे लंबा ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। तो आपको 27 क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, जब हमने E1 नंबर पढ़े थे तो आपको मैंने एक चीज़ बोली थी, क्या बोली थी कि इसका अरेंजमेंट आपको ऐसे करना है। किस तरीके से किया था आपने, 30 यहाँ बनाया था, 34 यहाँ बनाया था, 44 यहाँ बनाया था, 46 यहाँ बनाया था। अब इसी तरीके से इसका भी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, इस डायरेक्शंस में होंगी अभी चीज़ें, ठीक है। इस डायरेक्शन मतलब अब ईस्ट से वेस्ट होंगी। तो मैंने आपको बताया था 27, तो 27 की डायरेक्शन ये होगी, जस्ट इसके नीचे होगी 39 की, बेट, ठीक है, 39 की, उसके नीचे होगी 43 की, 45 की और 47 की, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये आपको कीवर्ड के तौर पर आपको याद रखनी है कि इस डायरेक्शन में होगी। और यहाँ पे अगर आप नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा ना, मतलब 27 से बड़ा क्या 39, 39 से बड़ा 43, 43 से बड़ा 45, 45 से बड़ा 47, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई है। अब हम इनकी करते हैं डिज़ाइनिंग, है ना। देखिए 27 हो गया, अब 27 से बड़ा क्या है 39 है, तो 39 क्या होगा, जस्ट 27 के नीचे बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए तो 39 जो है ना हमारा, ये जाता है हमारे, एक मिनट में इसको और रफ कर दूँ, हाँ 27 आता है हमारा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है एक छतरपुर,
और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है एक पन्ना, यहाँ पे है सतना, यहाँ पे है रीवा और यहाँ पे है सीधी। ये इस डायरेक्शंस में जाता है। कौन सा NH हो गया ये? NH नंबर 39 है ना। यदि मैं बात करूँ तो C फॉर छतरपुर होगा, P फॉर पन्ना होगा, S फॉर सतना होगा, R फॉर रीवा होगा और ये सीधी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? चलिए अब 39 के बाद हम बनाएंगे डिज़ाइन 43 के, है ना। मैंने आपको 27 बताया था, 39 बताया था, 43। तो जो हमारा 43 है दोस्तों, ये आता है हमारे कटनी। तो कटनी की लोकेशन ये है। उसके बाद ये आता है उमरिया, उसके बाद आता है शहडोल और ये जाते हैं छत्तीसगढ़। ठीक है, ये वाला NH कौन सा NH है? ये NH नंबर 43 कहाँ कहाँ जाता है ये है कटनी, ये है उमरिया और ये है शहडोल। ठीक है, और ये जाता है छत्तीसगढ़ की ओर। ठीक है, अब कौन सा हो गया हमारा? 27 कंप्लीट हुआ, 39 हुआ, 43 हुआ। अब हम बनाएंगे 45 को। ठीक है, तो 45 है हमारा, उसकी डायरेक्शन जस्ट इसके नीचे ही होगी, है ना। तो 44 जाता है हमारा, आपने एक जगह सुनी होगी अब्दुल्लागंज, है ना। तो यहाँ पे यदि मैं बनाऊँ भोपाल के नियरेस्ट, ये भोपाल, भोपाल से यहाँ जाता है नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से ये निकल जाता है जबलपुर। ठीक है, थोड़ा मैं क्लियर कर दूँ इसको, ये जाता है जबलपुर। ठीक है, इस डायरेक्शंस में जाएगा। अब भोपाल, नरसिंहपुर, जबलपुर, कौन सा NH है? NH नंबर 45। ठीक है, आपका ऑर्डर इसी ऑर्डर में चल रहा ना। 27 चल रहा, इसके जस्ट नीचे क्या चल रहा है? 39 चल रहा है, इसके जस्ट नीचे क्या चल रहा है? 43 चल रहा है, 45 चल रहा है और फिर है एक 47 आता है आपका। यहाँ पे एक झाबुआ है, सभी लोगों ने सुना होगा झाबुआ, धार, है ना, इंदौर, है ना, ये धार, ये झाबुआ, ये, और फिर यहाँ से आता है एक जगह सुनी होगी आपने हरदा, और हरदा से यहाँ आता है बैतूल। जो बैतूल वाले होंगे ना, वो NH नंबर 47 से ही इंदौर जाते हैं। किससे जाते हैं? 47 से, ये बैतूल, हरदा और इस तरीके से इंदौर जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ ये वाला में। अब एक क्वेश्चन आता है, एक NH नंबर आपका है 339। ठीक है, वो जस्ट यहाँ पे है 339, ये 339V, है ना, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके NH थे जो मैंने आपको बताए थे डायरेक्शन वाइज, है ना, ऑड और इवन नंबर लेके। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। चलिए अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन आया था, पहले तो हम उसको बनाते हैं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आप बनाए एक मैप मध्य प्रदेश का। ठीक है, इस तरीके से एक हल्का सा मैप बना लिया मैंने मध्य प्रदेश का। अब देखिए, यहाँ लिखा है NH 30। ठीक है, मैंने आपको बताया था NH 30 ये डायरेक्शन होगा। फिर है 46, पहले मैं सम नंबर को ले रहा हूँ, और फिर है 44। तो आप ये बताइए 44 पहले होगा या 46? तो आप बोलेंगे सर 40, अगर मैं अरेंजमेंट करूँ तो सर मैं इसको लूँगा 30 पहले, फिर लूँगा मैं 44 और फिर मैं लूँगा 46। लोगे या नहीं लोगे आप? चलिए अब देखिए, ये था 39 क्या नंबर है बताइए आप? 39 हमारा ऑड नंबर। तो जो ऑड नंबर है उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए ये होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सबसे पहले आपको एक दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको बनानी है लोकेशन आपके मैप में। ठीक है, जो आपने पढ़ी थी। तो यहाँ लिखा है खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? छतरपुर में। तो आप ये देखिए, ये है आपका खजुराहो, है या नहीं है? फिर है ये भोपाल। तो यदि मैं बनाऊँ भोपाल को, तो ये है भोपाल है ये। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सागर। तो सागर दोस्तों यहाँ आएगा, जबलपुर आएगा यहाँ। क्लियर हुआ क्या? अब देखिए, आप इसकी मैच द कॉलम करते हैं। तो NH 30 कहाँ पड़ रहा है आपके? जबलपुर में। जबलपुर कौन सा ऑप्शन है? 4th। अब देखिए 4th ये भी है, 4th ये भी है। ठीक है, ये दोनों तो 4th ये भी है, सॉरी। ठीक है, ये हो गया आपका कैंसिल आउट। दूसरा NH 39 कहाँ आएगा? ये देखिए खजुराहो। तो फर्स्ट क्या है? ये भी है, यानी ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है,
ये बचता है, ठीक है। दूसरी चीज़ 46 कहाँ पड़ेगा आपके भोपाल में, 46 भोपाल, तो आप सी को 2 से मैच करेंगे, सी से 2 कौन मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है। और 44 क्या था आपका, सागर यानी 3, यानी ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे क्लियर हुआ क्या, किस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है। आपको हल्का सा मैप बनाना है, NH को ऑर्डर में जमा देना है, ठीक है। NH को आप क्या करेंगे, ऑर्डर में जमा देंगे और इस तरीके से इसकी मैच द जो भी आएगा उस हिसाब से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, इंदौर से जबलपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है। अभी आपको जब मैंने मैप पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि ये है आपका इंदौर है और जयपुर से जोड़ रहा है, मतलब राजस्थान जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है। तो वो मैप, तो वो हाईवे किस तरीके से जाना चाहिए, इस ऑर्डर में जाना चाहिए। यदि आप सारे अगर हाईवे की डिज़ाइन करें, देखिए 52 हो गया है ना, NH03 हमारे MP से है नहीं। 46 को मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। 46 क्या था, ये ग्वालियर से आता था, ग्वालियर से पूरी गुना, भोपाल से बैतूल, जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का था, तो 46 ही आ जाएगा, है ना। 47 किस उसमें होगा, 47 की डायरेक्शन क्या होगी, 47 की दोस्तों डायरेक्शन ये होगी, ये। अब बताइए किस, अगर आप इंदौर में हो और आपको जयपुर जाना है तो आप इस पाथ का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये कौन सा NH हो गया, 52। इस तरीके से आप सारे आंसर अपने फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए NH की ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे, कुछ अदर फैक्चुअल चीज़ें भी आती हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। फैक्चुअल चीज़ें क्या आती हैं, सपोज एक क्वेश्चन तो आता है कि हमारी राज्य परिवहन नीति का, राज्य परिवहन नीति ये कब लागू हुई या कब बनी, तो दोस्तों इसकी डेट याद रखनी है आपको, 2010, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपको सबसे बड़ा NH मध्य प्रदेश का, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो जो सबसे बड़ा है मैंने आपको बताया था NH46, जो आपके ग्वालियर से कहाँ पहुँच रहा था, बैतूल पहुँच रहा था बाया भोपाल। दोस्तों इसकी आपको रखनी है लेंथ याद, 634 किलोमीटर, ठीक है। और जो सबसे छोटा आपका NH था वो था आपका 135 BB, ठीक है। इसकी लेंथ की आपको ज़रूरत नहीं है याद रखने की, तो भी फिर भी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, 7.5 इसकी किलोमीटर इसकी वो है, ठीक है। चलिए अगेन, अगर यही क्वेश्चंस इंडिया के लेवल पे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, है ना। इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, 44 याद रखना, आपको MP से भी गुजरता है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है ना, ये MP से भी आता है 44। दूसरा सबसे छोटा, तो जो सबसे छोटा NH है वो है 47A, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज़ और याद रखनी जो अभी ट्रेंड में है, वो है एक्सप्रेस वे। क्या है, एक्सप्रेस वे। अब देखिए आपने एक टर्म तो पढ़ी होगी NH, जैसे आप बोल रहे थे अभी कुछ देर पहले, नेशनल हाईवे। अब ये नई टर्म आ गई आपकी एक्सप्रेस वे। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, ठीक है। एज अ सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन मेन डिफरेंस होता है स्पीड का, ठीक है। दूसरा होता है इसकी स्पान डिज़ाइनिंग का। मतलब देखिए यदि आप NH में चल रहे हैं, है ना, तो इसमें एक स्पीड फिक्स रहती है, जिसकी स्पीड रहती है लगभग 80 to 100 किलोमीटर। देन यदि आप एक्सप्रेस वे में चल रहे हैं तो इसकी मिनिमम स्पीड रहेगी 120 किलोमीटर। जैसे इसका नाम ही एक्सप्रेस वे, तो आप समझ सकते हैं कि स्पीड तो ज़्यादा रहेगी। सेकंड, जो इसमें रोड की डिज़ाइन की होती है, यदि आप हाईवे में चले होंगे तो आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, एक साइड ये रहती है, एक साइड से जाया जाता है ना। सपोज़ आप यदि भोपाल से इंदौर जा रहे हो तो एक साइड से भोपाल टू इंदौर और यहाँ से इंदौर टू भोपाल लोग जनरली इस तरीके की डिज़ाइन में
ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब एक्सप्रेस वे की डिज़ाइन में क्या किया है, इसकी बढ़ाई है पाथ की लेंथ। ठीक है, ये यानी यहाँ एक साथ 3 व्हीकल यहाँ इस डायरेक्शन में और 3 व्हीकल इस डायरेक्शन में होते हैं ना। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे आपने सुना होगा, है ना, चंबल एक्सप्रेस वे, एक अभी नया एक्सप्रेस बना है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो ये मैं चीज़ क्यों पढ़ा रहा था, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 2 एक्सप्रेस वे बनने वाले हैं। ठीक है, पहला जिसका नाम है हमारा नर्मदा एक्सप्रेस वे। क्या नाम है, नर्मदा। लगभग ये 1300 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी। लगभग इसके 13 ज़िले कवर अप होंगे। अभी किस जगह बन रहा है, तो मैं अगेन आपको मैप बना रहा हूँ मध्य प्रदेश का। ये मैप रहा हमारा मध्य प्रदेश का। जो नर्मदा रिवर है ना, उसके किनारे किनारे बन रहा है ना। यहाँ अनूपपुर हो गया, यहाँ अलीराजपुर हो गया, यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेगा। जस्ट नर्मदा रिवर के किनारे किनारे की जो सारी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी ना, इनको कनेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा हमारा बन रहा है चंबल एक्सप्रेस वे। इसका एक नाम और है जो आपको याद रखना है, इसका एक नाम है अटल प्रगति पथ, है ना। अराउंड 300 किलोमीटर के राउंड है ये लगभग, है ना। अब ये जोड़ेगा क्या, यदि मैं आपको मैप में बनाऊं तो ये आएगा, ये आपको जोड़ेगा। ये राजस्थान हो गया आपका, ये राजस्थान से यहाँ आके कनेक्ट करेगा यूपी को। और मध्य प्रदेश के इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स लिए गए हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स लिए गए हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी श्योपुर, दीन, मुरैना, और तीसरी है आपकी भिंड। ठीक है, और फिर ये पहुँच जाएगा यूपी। तो आपको इन दोनों के नाम याद रखने हैं, इन 2 एक्सप्रेस वे के। ठीक है, चलिए आगे। अब आपको कुछ योजनाएं भी आती हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो पहली योजना है जो आपके परिवहन से रिलेटेड है, उसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दोस्तों ये योजना बनी थी दिसंबर 2000 में, है ना। उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे ना। तो इसका मोटिव यही था कि गांव टू गांव सड़कों के माध्यम से हम कनेक्ट करेंगे, है ना। अब इसी तरीके की फॉलो करते हुए हमारे मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। ये क्वेश्चंस आपके एमपीपीएससी एग्ज़ाम 2018 में आ चुका है। इसकी आपको डेट याद रखनी है 2010 से 2011। ठीक है, ये दोनों आपको डेट याद रखनी है। चलिए, ठीक है, एक योजना और है सीएम यानी मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, है ना। ये योजना आई थी 2014 में। इसका क्या मोटिव था, इसका मोटिव ये था कि आप जनरली देखते हो कि गांव बसा हुआ है और यहाँ पे दूर दराज में उनके खेत रहते हैं, इस तरीके से। तो सरकार ने उनके गांव से यानी उनके घर से खेत तक जोड़ने के लिए एक योजना की शुरुआत की, जिसका नाम था सीएम खेत सड़क योजना। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जनरली क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम कब बना। क्या क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कब बना, है ना। तो ये 1962 में बना था, बट 2004 में इसको बंद कर दिया गया ना। तो कभी कभी ये भी डेट पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा एक शॉर्ट टॉपिक था परिवहन का, उसके कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोई डाउट्स आए उसके रिकॉर्डिंग आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।